वेलकम बैक टू अवर टीएसएस सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। ओके, ये क्वेश्चन भी अगेन सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट और सेकंड किया हमने फाइंड के पेयर्स स्मॉलेस्ट सम। ओके, दोनों क्वेश्चन के जैसे ये वाला भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इस वाले को इसको कॉपी करता हूँ। ओके, तो इसमें क्या बोला है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें बोला है उन्होंने, ध्यान रखना कि हमें क्या है कि हमें जैसे ये पेड़ दिए हैं। ठीक, हमें क्या करना है, इन सबकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 पॉइंट। ठीक, इससे सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो और डिस्टेंस के बाद हम क्या करना है, के क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू ओरिजिन, मतलब कि स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस के बेसिस पर हमको रिटर्न करना है। लेट्स से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से हमारे पास दो पेयर है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। वो ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट और इन दोनों का डिफरेंस करो, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इसका का स्क्वायर, फिर इनके बाद इनका अंडर रूट। ओके, स्क्वायर रूट। तो इसमें हम करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर रूट। तो इसमें करेंगे कितना आएगा, 9 + 9 और यहाँ पर करेंगे तो 10। अब आप देखोगे तो ये वाली इसकी डिस्टेंस ये कुछ आने वाली है। ठीक है, अब सेकंड अगर देखेंगे, सेकंड वाले की इसकी अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसका डिस्टेंस आएगा 0 0 है और सेकंड पॉइंट क्या है, 5 -1, राइट। यस, करेंगे कितना आएगा। तो सिमिलरली आप देखोगे 0 से माइनस करने का कोई सेंस बनता नहीं। अगर आप देखोगे तो उसका ही अपन को स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं सीधा 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 25 + 1, 25 + 1 ये आएगा 26। तो अब ध्यान रखना कि ये वाला स्मॉलेस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ऑब्वियसली बात है इससे तो कम ही आएगा 26 से, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये वाला अपना स्मॉलेस्ट पेयर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉइंट क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, ये वाला। अब जैसे मैं इसके साथ करूंगा तो ये कितना आएगा, इसके साथ -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा अपना 4 और ये आएगा अपना 16, टोटल 20। ठीक है, अगर इसका भी स्क्वायर रूट इससे तो कम ही होगा 26 से, मगर इसको मैं अगर सही ऑर्डर में अरेंज करूँ ना तो जाएगा पहले वाले का 18, सेकेंड आएगा 20, फिर आएगा। और उसने बोला हमको ये वाला, मान लो कि अपने पास लिस्ट है, इसमें से हमको कितने चाहिए, टॉप के चाहिए ना, के 2 है, मतलब कि हमको इन दोनों की करके देना है, ये वाला और ये वाला। इसका एक्चुअल में पॉइंट क्या क्या था, इस वाले इसका था 3 और इस वाले का था 2 समथिंग, यही था -2 दोनों -2। ठीक, तो इसको आप किसी भी ऑर्डर में टर्न कर सकते हो, ये कोई नहीं, आप किसी ऑर्डर में टर्न करो लेकिन यही पेयर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो ये उन्होंने रिटर्न कर दी। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो आप अगर यहाँ देखो तो आपको पैटर्न सिमिलर मिल गया। देखो हमने दो क्वेश्चन किए, सबसे पहले किया था टॉप के फ्रीक्वेंट, राइट, टॉप के फ्रीक्वेंट। आई थिंक इससे पहले हमने एक और किया है केथ लार्जेस्ट, राइट। इसके बेसिस पे ये वाला होता है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ओके, इसमें हम जगह फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमको प्रायोरिटी क्यू में सॉर्टिंग अप्लाई करना था। उसके बाद जो हमने किया था फाइंड के पेयर्स स्मॉलेस्ट सम। ठीक है, ऐसे पेयर फाइंड करना था जिनका सम स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, उसमें उसको इसमें हमने जो प्रायोरिटी क्यू अप्लाई किया था, प्रायोरिटी क्यू को हमने सम के बेसिस पर उसमें हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया था। ठीक है, इसमें किया था हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, इसमें किया था हमने सम के बेसिस पर। नाउ ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना हमको, डिस्टेंस के बेसिस पर, डिस्टेंस के बेसिस पर हमको सॉर्टिंग अप्लाई करना। अगेन सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम जब प्रायोरिटी क्यू करेंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्टेंस के बेसिस पर, लेट्स से ए और बी पेयर है, तो इनका हम डिस्टेंस के बेसिस पर क्या करेंगे, मैं पहले वाले में डिस्टेंस रखूंगा, डिस्टेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, बट इसमें टॉप टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट नहीं चाहिए, इसकी जस्ट अपोजिट हमको करना है। अपोजिट कैसे करना है, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब यहाँ पर जब आप फ्लोटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो बी और ए। इससे क्या रहेगा, जब यहाँ हमको सिर्फ की पेयर चाहिए, सिंपल से जैसे हम पेयर रखते हैं वहां पर क्या करेंगे, पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन की हो जाएगी ना, तो सीधा हम क्या करेंगे, पी क्यू डॉट उसको क्या करेंगे, उसको एलिमेंट को पॉप करेंगे। जब एलिमेंट को यहाँ पर निकालेंगे तो ये एलिमेंट हमको कौन सा निकालना चाहिए, लार्जेस्ट वाला निकालना चाहिए, करंट में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, तभी तो हमको स्मॉलेस्ट पेयर मिल जाएंगे, राइट, लास्ट में आके। इसलिए इसलिए हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, राइट। तो आप देखोगे हम इसमें क्या है, 3 स्टेप में किया हमने, ठीक है। पहला क्या है कि प्रायोरिटी क्यू में हमको डिस्टेंस के बेसिस पे सॉर्टिंग करना, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि टॉप पे हमने किए फ्रीक्वेंसी वाले चेक करे थे, ठीक है। इससे पहले हमने किया था केथ लार्जेस्ट, राइट। केथ लार्जेस्ट में हम केथ लार्जेस्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे स्टोर रखते हैं, सेम उसी के बेसिस पर हम इसमें क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को स्टोर रखेंगे, राइट, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। बस और कुछ नहीं करना है इसमें डिस्टेंस के बेसिस पर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जाके इस वाले को आंसर में स्टोर रख लेंगे, ठीक है। आंसर में स्टोर कैसे रखेंगे, हमको आंसर में यहाँ पर ध्यान रखना, हमको ऐसा आंसर रिटर्न करके देना है, ठीक है, के टू साइज का। जब इसमें से आप पॉप करोगे ना एलिमेंट को यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पी रहेगा, पी की डॉट फोल्डर करेंगे ऐसे, तो इसमें पी एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट वाले से पर कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, P1 और P2, P1 निकालेंगे, फर्स्ट वाले का एलिमेंट आएगा, ये सेकंड वाला है, इन दोनों को हमको पेयर हम रिटर्न कर देंगे, ओके। बस यही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। चलो डायरेक्टली इसका कोड लिखते हैं। उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर हम प्रायोरिटी क्यू अप्लाई कर रहे हैं ना, और भले ही हम सीधा अरे में रिवर्ट कर रहे हैं, तब भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी ना, वो हमेशा एन लॉग, अगर के का हम साइज बना रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एन लॉग के, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, जितना हमने स्पेस यूज किया, हमने के का स्पेस यूज कर रहा है, राइट, के का नहीं, एक्चुअली आंसर का, राइट, आंसर भी के का ही है, तो ये वाला स्पेस यूज कर रहा है। तो मैं इसका कोड लिखता हूँ, सिमिलर, कुछ भी ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेमी कोड ये सिंपल सा अरे रहेंगे यहाँ पर, ओके। सॉर्टिंग कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको एलिमेंट को यहाँ से निकालेंगे ना, तो सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट अरे में से निकालना चाहिए, राइट, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट की एलिमेंट चाहिए, टॉप की एलिमेंट नहीं चाहिए, राइट, लार्जेस्ट की एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 0.0 मल्टीप्लाई 0.0 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। इससे डिस्टेंस निकल जाएगा, इसके रूट की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम है तो इसका रूट भी कम ही रहेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस आ गया, पी क्यू डॉट सेट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें, हम डिस्टेंस के बेसिस पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला मैं डिस्टेंस मान रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पर भी मुझे सबसे पहले डिस्टेंस ही रखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद दोनों पॉइंट में रख देता हूँ 0.0 और 0.1, ठीक है। लेकिन जब इसको हम आंसर में ऐड रखेंगे, जब ध्यान रखना कि P1 वाला अपना फर्स्ट पॉइंट रहेगा और P2 पर जो रहेगा वो सेकंड पॉइंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जब इसको हम आंसर में रखेंगे तब, ओके। और यहाँ पर अगर इसकी साइज ग्रेटर देन की हो जाती है, देखो, ग्रेटर देन जब की हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि जब ग्रेटर देन की, इसका मतलब कि हम एलिमेंट को यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, क्योंकि जब ये एलिमेंट असेंडिंग वाला नहीं निकलेगा, सबसे लार्जेस्ट अभी पेयर में जो है ना, उसकी डिस्टेंस वो वाला एलिमेंट निकलेगा, और अब उसकी हमको नीड ही नहीं है, हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, राइट। इसलिए अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता ना, तो यहाँ से सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाहर आता, और वो हमको आंसर में रखना है, उसको बाहर नहीं रख सकते, राइट।
इसलिए मैं स्ट्रिंग को आंसर में ऐड कर देता हूँ। ये साइज का 2 पॉइंट रहेंगे। जब तक कि राइट पे एम्प्टी नहीं हो जाता हम एलिमेंट को करेंगे, ठीक है। pk डॉट होल। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला डिस्टेंस है अपना, मैंने बोला था ना, तो यहाँ से मुझे पर मैं एक आई मान लेता हूँ, ठीक है। 0 आंसर आई, तो क्या क्या रखेंगे हम, ई 1 रखना पड़ेगा। 1 मतलब कि अपना फर्स्ट वाला पॉइंट, 1 वाले का ई वाई को प्लस प्लस कर लो, पहला पेयर हमको मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करो आंसर। चलो इसको एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है। चलो इसको करता हूँ सबमिट। सिमिलर पैटर्न है, हमने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।